नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में एक एडवाइजरी कंपनी पर पुलिस ने दबिश दी है। जांच शुरू की है। कंपनी में जुड़े कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए माधवनगर थाना सब इंस्पेक्टर रविंद्र कटारे ने बताया कि थाने से कुछ दूरी पर एंजल वन एडवाइजरी कंपनी द्वारा लोगों को झांसा देकर फंसाने की शिकायत मिलने पर दबिश देकर जांच शुरू की गई है। कंपनी से जुड़े 3 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं कंपनी के ऑफिस में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। वहीं उज्जैन में अब तक कई फर्म हैं जो इन कार्यों में लिप्त हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होकर शहर की भोली वाली जनता को लूटने में लगी रहती हैं। कई दिनों से थाना माधवनगर पुलिस को सूचना मिल रही थी कि फ्रीगंज क्षेत्र में कुछ एडवाइजरी का काम चल रहा है, जिस पर आज माधवनगर पुलिस द्वारा गुरुद्वारा के पास में एक बिल्डिंग में दबिश दी गई, जिसमें कुछ लोग मिले हैं जो ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, जिनको थाने लेकर आए हैं, जिनके द्वारा थाने पे कुछ दस्तावेज वगैरह प्रस्तुत किए गए हैं। उन्हीं दस्तावेज की तस्दीक की जा रही है। अगर वो सही पाए जाएंगे तो उन्हें थाने से समझाइश देकर छोड़ा जाएगा। अगर दस्तावेज सही नहीं पाए जाते तो उनके खिलाफ जो भी विधि कार्रवाई होगी पुलिस की वो की जाएगी। एंजल ब्रोकिंग के नाम से एजेंसी लेना लेके आए हैं। उसने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रस्तुत करे हैं और उसी की तस्दीक की जा रही है। उनके मैनेजर वगैरह है जो इंदौर में, मुंबई में, उनसे बात कर रहे हैं। जैसा भी होगा फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मुरलीपुरा जीरापुर स्थित क्षेत्र की भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि पर पक्का निर्माण करते हुए अवैध निर्माण किया गया था। संबंधित भवन निर्माण करने वालों को निगम द्वारा नोटिस देने की कार्यवाही भी की गई थी, जिसके क्रम में शुक्रवार को नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही भवन अधिकारी पीसी यादव, भवन निरीक्षक संगीता पवार, गैंग प्रभारी गोपाल बोयत एवं पुलिस प्रशासन के समन्वय से की गई। एमपीवी अधिकारी के दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा पार्षद ने क्षेत्रवासियों के साथ विद्युत विभाग के कार्तिक मेला जोन ने धरना देकर अधिकारी को हटाने की मांग की है। उज्जैन के कार्तिक मेला जोन कार्यालय पर शुक्रवार को भाजपा पार्षद गब्बर भाटी ने क्षेत्रवासियों के साथ धरना दिया। पार्षद जोन के अंदर पहुंचे और फर्श पर ही बैठ गए। पार्षद का आरोप है कि उनके क्षेत्र में बिजली के बिलों में एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा रहा है। इसी बात को लेकर जब क्षेत्रवासी एमपीईबी के अधिकारी दुर्गेश सिंह से मिले तो उन्होंने अभद्रता की। क्षेत्रवासियों ने पार्षद से फोन पर बात करने को कहा तो अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया। जब खुद पार्षद जोन कार्यालय पहुंचे तो वहां भी दुर्गेश सिंह ने दुर्व्यवहार किया। नाराज पार्षद क्षेत्रवासियों के साथ धरने पर बैठ गए और क्षेत्रीय विधायक व मंत्री से मांग की है कि इस प्रकार के अधिकारी को तत्काल यहां से हटाया जाए। बहुत दिन हो गए थे। एमपीवी के कई बार मैं बता चुका हूं। हमारे माननीय विधायक उज्जैन उत्तर के आदरणीय पारक जी जैन साहब ने सारे अधिकारियों को उनके निवास पर बिठाकर, उसमें हम सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि जो आप एक्स्ट्रा यूनिट लगा रहे हो, कोई पे 250 लगा रहे हो, कोई पे 500 लगा रहे हो, आप इसको तत्काल हटाया जाए। निर्देश भी दिए थे, सारे झोनों में निर्देश दिए थे। यहाँ पर एक दुर्गेश सिंह करके कोई आए हैं व्यक्ति ग्रामीण से। मैंने उनसे कहा मैं यहाँ ये हमेशा सील लगा के भेजता हूँ मेरी कि इनके जो एक्स्ट्रा यूनिट लगा है वो कम कर दिया जाए। तो दुर्गेश सिंह जी का कहना है कि मैं नहीं करूँगा। और यहाँ के लोगों ने, मेरे जो लोग आए उन्होंने कहा कि आप पार्षद जी से बात करोगे। मैं कोई पार्षद से बात नहीं करूँगा, मेरा कोई बात नहीं करूँगा। मैं आया, मैं आगे बोला कि आप बात क्यों नहीं करूँगा, तो बोला मेरी इच्छा, मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर करता हूँ क्या, कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर करते हो। भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब, टीई साहब, हर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से बात करेंगे और वो हमसे बात करेंगे, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमें शिकायत करेगी, हम वो शिकायत आपके पास करेंगे, उसकी शिकायत का हल करना आपका काम है। ऐसा जवाब आज मुझे अच्छा नहीं लगा है। इसके पहले भी मैंने एक बार हमारे क्षेत्र में एक डीपी है गुजराती, उसका डीओ गया था, तो मैंने दुर्गेश सिंह जी को फ़ोन लगा के बोला मैंने यार इसका डीओ गया हुआ, डीपी पूरी बंद पड़ी। तो उनका कहना है कि फ़ोन आप वहाँ शिकायत करो, आज के बाद मुझे फ़ोन मत लगाना, डीपी बंद हो गई। इस प्रकार का जवाब ये दुर्गेश सिंह जी दे रहे हैं। आज मैंने साफ से बोला है कि ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारियों को इस जोन में मत रखो, नहीं तो आए दिन विवाद होंगे। और जनता को भी आज उन्होंने अच्छा जवाब नहीं दिया है।
इसके पहले कई अधिकारी आए, काम अच्छा होता है यहाँ के जो लाइनमैन कर्मचारी वो बेचारे काम करते हैं, बाकी ऐसे अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारा दोनों विधायक मंत्री जी दोनों से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो जनता की नहीं सुन, जब जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे तो जनता की कहाँ से सुनेंगे। आगर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर रोटरी से जा टकराया। दुर्घटना के समय ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। शुक्रवार सुबह आगर रोड मोहननगर चौराहे एवं चिमनगंज मंडी मुख्य द्वार के बीच में बनी रोटरी में तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर रोटरी में जा घुसा, जिससे यहां लगा लाइट का पोल, रोटरी की पत्थर की दीवारें टूट गई। हालांकि इससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक का ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर चिमनगंज पुलिस पहुंची एवं कार्रवाई की गई। श्रावण मास में भैरूगढ़ जेल के बंदी भी बाबा महाकाल की भक्ति में लीन है, जिसको देखते हुए जेल प्रशासन ने उपवास, फलाहार और पूजा पाठ की विशेष व्यवस्था की है। धार्मिक नगरी उज्जैन में सावन मास का खासा महत्व है। इस बार अधिक मास होने की वजह से 2 सावन है, जिस कारण 2 महीने भक्त बाबा महाकाल की भक्ति में डूबे रहेंगे, जिसको देखते हुए भैरूगढ़ जेल में भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई बंदी पूजन पाठ और उपवास करेंगे, जिसको देखते हुए जेल अधीक्षक ने भी कैदियों के लिए खास व्यवस्था की है। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि सावन मास को देखते हुए कैदियों को फलाहार और खिचड़ी की व्यवस्था जेल में भी की जाएगी। वहीं जेल में धार्मिक माहौल बना रहे, जिसको देखते हुए कैदियों को कई आयोजनों से जोड़कर धार्मिक कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। उज्जैन एक बहुत धार्मिक नगरी है। बंदी लोग भी हमारे बहुत आस्था रखते हैं और ये तो सावन महीना है, सावन 2 महीने तो काफ़ी यहाँ रस रहता है। बहुत भक्ति भाव से बंदी लोग उपवास भी रहते हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं। तो हमारे काफ़ी लोग बंदी उपवास में, उनको उनकी फरार की सुविधा दी गई है। कैंटीन से जो भी फलाहार वगैरह उपलब्ध है वो भी कराया जा रहा है और धार्मिक आयोजन भी हम लोग कर रहे हैं। कुल मिला के बंदी हमारे भक्ति भाव में रहें और उनके जो मनोदशा है वो पॉजिटिव हो जाए, तो जेल का माहौल उससे बहुत पॉजिटिव हो जाए, सुधर जाए। जी, प्रत्येक सोमवार को हमारे यहाँ बंदी उपवास रहते, लगभग 500-600 बंदी उपवास रहते हैं। तो उनको पूजा पाठ में जो भी स्वतंत्रता है वो उनको प्रोवाइड कराई गई है और उनके लिए जो भी पूजा सामग्री है और फरार का सामान है वो भी सब उपलब्ध कराया जा रहा है। सेठीनगर स्थित खाद्य बीज निगम की क्लर्क के सूने मकान से चोर ने 70,000 रुपए नकद और 3 लाख की ज्वेलरी चुराई। उज्जैन के खाद्य बीज निगम की क्लर्क के सेठी नगर स्थित सूने मकान से चोर ने 70,000 नकदी समेत 3 लाख रुपए के आभूषण चुरा लिए। महिला 3 दिन के लिए इंदौर गई थी। लौटने के बाद घटना का पता चला। दरअसल कोठी नगर की रहने वाली सुषमा पति प्रमोद वर्मा उज्जैन के खाद्य बीज निगम में क्लर्क है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बेटी से मिलने इंदौर गई थी। जब लौटी तो घर में सब सामान अस्त व्यस्त दिखा। चोरों ने छत के शटर का ताला व गेट की लोहे की ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश किया था। मैं शनिवार को मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो उसका फ़ोन आया, तो फिर मैं यहाँ से शाम को 6:30 बजे करीब इंदौर के लिए गई और फिर इंदौर रुकी 3 दिन के लिए। आज शाम को मैं इधर आई हूँ उज्जैन वापस। और जब घर के ताले खोले तो व्यवस्थित, बाहर के तो ताले सब व्यवस्थित थे पूरे मेन गेट से, और अंदर आई हूँ तो अंदर पहले रूम में ही एक जो पेटी रखी हुई है उसके ऊपर से सारे बिस्तर सब हटे हुए थे। तो जबकि मैं सब पूरा व्यवस्थित करके गई थी घर और वो देखा। इसके बाद फिर अंदर के कमरे में गई तो वो पूरा कमरे का सामान फैला हुआ था और सारी अलमारियाँ खुली, सारी अलमारियों में से सामान गायब। उसमें चेन, अंगूठी, पायजेब, बिछुड़ी और नगद कैश भी था। करीबन 3 लाख रुपए का तो मेरे सोने चांदी का जेवर होगा पूरा, और 70,000 के करीब नगद कैश था। क्योंकि मुझे कुछ पारिवारिक कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मैंने बहुत दिनों से इकट्ठा कर रखा था सब पैसा। और फिर इसके बाद फिर अंदर जाके देखा तो किचन में भी पूरा सामान फैला हुआ पड़ा था। वहाँ भी सारे डब्बे सब खुले पड़े थे किचन में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए